अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लास्ट लेक्चर में हमने अपना डार्क देवर एंड गोल्डन आइड वो हम उसको स्टार्ट कर चुके हुए थे और उसमें हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि हैरी जो है उसका बाप जो है वो उसको कहता है कि यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, और आपने चुप करके जो है वो क्या करना है, अपना मुश्किल वक्त जो है वो गुजारना है, जिसको वो कहते हैं पास द जैम। और पास द जैम मैंने आपको बताया भी था कि ये ईडियम है, इसका मतलब है मुश्किल वक्त गुजारना, खामोशी से हेड डाउन करके मुश्किल वक्त को पास करना। जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, कहते हैं कि आई बेट समथिंग हैपन्स, कहते हैं कि जो भी हो, ठीक है, जस्ट द सेम, कि इस सब कुछ के बावजूद सेड लिटिल डेविड, नन्हे डेविड ने कहा आई बेट समथिंग हैपन्स, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, और उससे पहर वाकई कुछ हो गया। लॉरा स्टम्बल थ्रू द सेटलमेंट, स्टम्बल कहते हैं स्टैगर, हॉबल, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम स्टम्बल को यूज़ करते हैं। लॉरा स्टम्बल थ्रू द सेटलमेंट, सेटलमेंट कहते हैं बस्ती, ठीक है, जो एक एरिया है, कम्युनिटी है, उसको कहते हैं। लॉरा स्टम्बल कॉलोनी आप उसको कह सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। सेटलमेंट कॉलोनी। लॉरा स्टम्बल थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, कहते हैं कि लारा बस्ती में से रोती और गिरती पड़ती पहुंची। शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, ब्लाइंडली डैश्ड कहते हैं रैन, ठीक है, ये वो वाला डैश नहीं है जिसके बारे में आप बच्चे कहते हैं कि वो बड़ा डैश आदमी है, ठीक है, वो हम अक्सर अपनी कॉनोटेशन में जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, रैन। एक डैश का मतलब ऐसा ब्लैंक भी होता है, ठीक है, जिसको हम वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये जुमला भी कहते हैं, वो बड़ा डैश आदमी नहीं, इसके ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, कि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसको मुनासिब लगता है अपने लिए फिल कर ले। शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो अंधाधुंध ड्योड़ी की तरफ दौड़ी। अब ये ड्योड़ी जो है ये लिख लें ज़रा, थोड़ा बाज़ बच्चों को she dashed blindly onto the porch, वो अंधाधुंध ड्योड़ी की तरफ दौड़ी। मदर फादर द वॉर द अर्थ, शी सॉब्ड, सॉब्ड कहते हैं सिसकियाँ लेना, रोना, शिद्दत के साथ रोना, कहते हैं अम्मी अब्बा जंग ज़मीन, शी सॉब्ड, उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा, ठीक है। अब ये इस तरह क्यों कह रही है, ये स्टोरी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें, इस तरह से क्यों कह रही है, क्योंकि वो रो रही है, ठीक है, और रोते रोते साथ रोए भी जा रही है, जैसे बच्चे रो रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो रोते रोते साथ कह रहे होते हैं टूटे फूटे लफ्ज़ों में, उनकी पूरी बात समझ में नहीं आ रही होती, वो रोना उनका ज़्यादा समझ में आ रहा है, सिसकियाँ ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, और वैसे उनकी जो आवाज़ है वो कम आ रही होती है। तो वो बात उसने पूरी कही है, लेकिन वो हमें उसमें समझ कम भी आई है, क्योंकि वो रो रही है साथ साथ। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो फ्लैश कहते हैं रेडियाई खबर या रेडियो पर खबर, कहते हैं कि अभी अभी रेडियो पर एक खबर मिली है, एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पर एटमी हमला हुआ है, ऑल द स्पेस रॉकेट्स ब्लोन अप, और तमाम खलाई रॉकेट तबाह हो गए हैं, नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, कहते हैं कि अब मरीख पर कोई और रॉकेट नहीं आएगा। सो अब हम देखते हैं कि वो पूरे का पूरा ख़ानदान क्या है, वो स्टक हो गया, फंस के रह गया, ठीक है, दे आर स्ट्रैंडेड ऑन द मार्स, ठीक है। वजह क्या है कि वो ऊपर चले गए इस उम्मीद पे कि जी बाद में कोई रॉकेट्स जो है वो आ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो रॉकेट सारे के सारे जो हैं एटमी हमले के नतीजे में तबाह हो गए। तो वो जो कोरा थी बीवी उसकी बेटरिंग की,
उसका जो खदशा था कि वन डे एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, वो हम देख रहे हैं कि वो खदशा उसका बिल्कुल सही साबित हुआ। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर। हेल्ड ऑन, थाम लेना, पकड़ लेना। कहते कि ओ हैरी, माँ ने अपने खामन और बेटी को थाम लिया। आर यू श्योर लॉरा? कहते लॉरा, क्या तुम्हें यकीन है? आस्क्ड द फादर क्वाइटली। उसके बाप ने खामोशी से पूछा। लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर। स्ट्रैंडेड कहते हैं स्टक कह सकते हैं, जैम कह सकते हैं, उर्दू में आप कहते हैं फंस के रह जाना। ठीक है, वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर। कहते कि हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पर फंस कर रह गए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ विंड इन द लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून कहते हैं ढलती दोपहर। कहते कि ढलती दोपहर में काफ़ी देर तक अलोन थॉट मिस्टर बिटरिंग। कहते कि तनहा मिस्टर बिटरिंग ने कहा ओनली 1000 ऑफ अस हेयर, कि हम में से महज 1000 के करीब लोग यहाँ मौजूद हैं। नो वे बैक, नो वे, नो वे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। स्वेट पोर्ड फ्रॉम हिज फेस। स्वेट कहते हैं पसीना, पोर कहते हैं, हम इससे पहले भी इसको पढ़ चुके। पोर कहते हैं स्ट्रीम, रन, बहना, टपकना, ड्रॉप भी आप इसको कर सकते हैं। स्वेट पोर्ड फ्रॉम हिज फेस एंड हिज हैंड्स एंड बॉडी। कहते कि उसके चेहरे, हाथों और जिस्म पर पसीना बहने लगा। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ फियर। ड्रेंच कहते हैं एब्जॉर्ब्ड एंड ग्रॉस्ड, डूब जाना या शराबूर हो जाना। उर्दू में आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, sweat poured from his face and his hands and his body। कहते कि उसके चेहरे, हाथों और जिस्म से पसीना बहने लगा। He was drenched in the hotness of fear। hotness कहते हैं हिद्दत। कहते कि वो खौफ की इस हिद्दत में शराबूर हो गया। वो he wanted to strike Laura, cry। कहते कि वो चिल्लाते हुए लॉरा को थप्पड़ मारकर ये कहना चाहता था, नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स यकीनन वापस आएंगे। इंस्टेड, लेकिन ऐसा करने की बजाय, ही स्ट्रोक लॉराज हेड अगेंस्ट हिम। कहते कि उसने लॉरा का सर अपने सीने से लगाकर थपथपाया। एंड सेड, और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, कि किसी न किसी दिन रॉकेट ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। फादर व्हाट विल वी डू। कहते कि अब्बा जान हम इस दौरान क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस, जाहिर है अपना, ऑफ कोर्स जाहिर है, गो अबाउट आवर बिजनेस, जाहिर है अपना मामूल का काम करेंगे। अब यहाँ पे जो बिजनेस है, ये इसका मतलब कारोबार नहीं है, इसका मतलब है मामूल का काम। या इधर मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए, बिजनेस का मतलब है रूटीन प्रैक्टिस। अच्छा जी,
फादर व्हाट विल वी डू, कहते कि अब्बा जान हम इस दौरान क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, यकीनन अपना मामूल का काम करेंगे। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे। वेट, इंतज़ार करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स, कीप थिंग्स गोइंग, काम जारी रखना और उस वक्त तक अपना काम जारी रखेंगे। अंटिल द वॉर एंड्स, जब तक कि जंग ख़त्म नहीं होती। एंड रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा से आ नहीं जाते। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, कहते कि दोनों लड़के बाहर ड्योरी में आ गए। चिल्ड्रन ही सेड सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे परे देखना। कहते कि बच्चों, उसने वहाँ बैठे बैठे उनसे परे देखते हुए कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वी नो, दे सेड, हम जानते हैं, उन्होंने कहा। ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस, डिस्मे कहते हैं सैडनेस, ग्लूम, ठीक है। ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस, कहते कि उसने मायूसी के साथ, अफसुर्दगी से अपने घर की जानिब देखा। इवन द हाउस, हत्ता कि घर भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, यहाँ की आबो हवा ने इसे भी ख़राब कर दिया था। डन समथिंग टू इट, इसे कुछ कर देना, ख़राब कर देना। कहते कि यहाँ की हवा ने इसे भी ख़राब कर दिया था। द एयर हैज़ बर्नड इट, कहते कि हवा ने इसे जला दिया था। द फॉग एट नाइट, और रात को धुंध पड़ती थी। द बोर्ड्स ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, रैप्ड आउट ऑफ शेप होते हैं टेढ़े हो जाना, और तमाम के तमाम तख्ते टेढ़े हो गए थे। इट्स नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस एनी मोर, कहते कि अब ये बिल्कुल भी किसी ज़मीन के बासी का घर नहीं था। अर्थमैन कहेंगे ज़मीन का बासी। इट्स नॉट एन अर्थमैन हाउस एनी मोर, कहते कि अब ये बिल्कुल भी किसी ज़मीन के बासी का घर नहीं है। ओ योर इमेजिनेशन, कहते कि नहीं, ये सब आपका तख़य्युल है, ठीक है। अब उसकी बेगम जो है वो उसको बेसिकली कह रही है कि ये सब बातें जो हैं ये तो मैं ही सोच रहे हो, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, पुट ऑन, इसमें आप याद रख लें पहनने के लिए, पहनना, या ज़ेब-ए-तन करना, इसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं, पुट ऑन यूज़ करते हैं। ये इसके साथ हमेशा याद रखें कि जो प्रपोजिशन है वो पुट ऑन इस्तेमाल होगी। He put on his coat and tie, उसने अपना कोट और टाई पहना। I am going into the town, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। We have got to do something now, हमें अब कुछ करना पड़ेगा। I'll be back, मैं वापस लौट आऊँगा। Wait, Harry, his wife cried, कहते हैरी रुको, उसकी बेगम चिल्लाई। But he was gone, लेकिन वो जा चुका था। In town on the shadowy step of the grocery store, अब स्टेप जो है या तो आप इसके लिए सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, या आप जीना भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर कहते हैं करियाने की दुकान। In town on the shadowy steps of the grocery store, कहते हैं कि शहर में करियाने की दुकान के सायादार जीने पर the men sat with their hands on their knees, कहते हैं कि लोग घुटनों पर हाथ धरे बैठे थे। conversing with great leisure and ease, conversing कहते हैं conversing, discussing, debating, ठीक है।
गॉसिपिंग इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। लेयर कहते हैं फ्री टाइम को, ठीक है। इन टाउन कहते कि शहर में ऑन द शेडो स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, करियाने की दुकान के सायादार जीने पर लोग अपने घुटनों पर हाथ धरे बैठे थे। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, लेयर बेफिक्री, ईज लेयर फुर्सत, ईज बेफिक्री, और वो बड़ी फुर्सत और बेफिक्री के साथ एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, फायर अ पिस्टल इन द एयर होता है, ये इडियम एक तरह से है, इसको कहते हैं अब हवाई फायर करना। कहते कि मिस्टर बिटरिंग का दिल चाहा कि वो हवाई फायर करे। अब ये हवाई फायर वो क्यों करना चाह रहे हैं? टू सीक देयर अटेंशन, ठीक है। वो चाहता है कि वो उनकी तवज्जो जो है वो क्या करे, अपनी जानिब मबजूल करवाए, क्योंकि जब फायर होगा तो वो सारे वो अपनी बेफिक्र होकर बैठे हुए, मस्त अपनी आप में बैठे हुए, तो वो क्या चाहते हैं कि ज़रा इनको थोड़ा हिलाए जुलाए कि भाई कुछ सोचो, अपने यहाँ से निकलने की जो है वो कोई तदबीर करो। तो इसलिए वो कह रहे हैं मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग का दिल चाहा कि वो एक हवाई फायर करे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, कहते कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो अबे अहम को। ही थॉट, इसने कहा, सिटिंग हियर यू हैव हर्ड द न्यूज़, तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुमने खबर नहीं सुनी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सैयारे पर फंस कर रह गए हैं। वेल मूव, कहते कि अच्छा कुछ करो, मूव का मतलब है कुछ करो। आरंट यू फ्राइटेंड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। आरंट यू अफ्रेड, क्या तुम खौफजदा नहीं हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम आखिर क्या करोगे। हेलो हैरी सेड एवरीवन, कहते कि हेलो हैरी, ये सलाम हैरी, उनमें से हर एक ने कहा। लुक ही सेड टू देम, कहते देखो, इसने उनसे कहा। यू डिड हेयर द न्यूज़ द अदर डे, द अदर डे गुज़श्ता रोज़, ठीक है। द अदर डे का मतलब है लुक ही सेड टू देम, देखो, उसने उन्हें कहा। यू डिड हेयर द न्यूज़ द अदर डे डिडंट यू, क्या तुमने गुज़श्ता रोज़ खबर नहीं सुनी, क्या ऐसा नहीं है। दे नोडेड एंड लाफ्ड, अब नोडेड का मतलब क्या है, असबात में सर हिलाना। मैं आप बच्चों के लिए एक बार फिर लिख देता हूँ, अगर आपने पहले लेक्चर किसी ने मिस किए हों। असबात में सर हिलाना। दे नोटेड एंड लाफ्ड, उन्होंने कहका लगाया और असबात में सर हिलाए। श्योर श्योर हैरी, यकीनन यकीनन हैरी। अब वो ये कहका क्यों लगा रहे हैं, वो हैरी का शुगर लगा रहे हैं कि हैरी को क्या हो गया, ठीक है। अब क्या क्यों परेशान है, इतनी दूर अगर हम आ गए हैं, ज़मीन तबाह होगी तो अब क्या किया जा सकता है। अब हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहीं सेटल हो जाएंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तुम आखिर इसके मतलब क्या करोगे। डू हैरी डू, कहते हैं कि हैरी हम कुछ करें। व्हाट कैन वी डू, आखिर हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, कहते हैं करना क्या है, दैट्स व्हाट, और क्या करना है, रॉकेट बनाएंगे। अ रॉकेट हैरी, रॉकेट बनाएंगे हैरी। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस मुसीबत में एक बार फिर से वापस जाने के लिए। ओ हैरी, कहते हैं कि ओ हैरी तुम्हें क्या हो गया। अब वो उनका ओपिनियन आपको पता चल गया कि उनका ओपिनियन क्या है कि यार वहाँ से तो निकल के आए हैं, उस मुसीबत से, उस खजालत से तो निकल के आए हैं, और अब हैरी जो है वो हमें क्या कर रहे हैं, दोबारा से वापस उसी मुसीबत में जो है वो वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम्हारे अंदर वापस जाने की ख्वाहिश मौजूद होनी चाहिए। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स कहते हैं फूल, ठीक है। पीच कहते हैं आड़ू को, क्या तुमने आड़ू के फूल। द अनियंस, द ग्रास, अनियंस कहते हैं प्याज को, ग्रास कहते हैं घास को। क्या तुमने आड़ू के फूल, प्याज और घास देखी है।
वाई यस हैरी सीम्स वी डिड, कहते कि ये क्यों पूछ रहे हो, हमारा ख्याल है हमने देखी है। सेड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक शख्स ने कहा, डजंट इट स्केयर यू, स्केयर कहते हैं स्केयर कहते हैं टेरिफाई को, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता, डजंट इट स्केयर यू, क्या ये तुम्हें डराती नहीं है। कांट रिकॉल दैट इट डिड मच, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ हूँ। हैरी, इडियट्स, बेवकूफ़। नाउ हैरी, कहता अच्छा बताओ अब हैरी क्या करना है। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, कहते कि बिटरिंग चाहता था कि वो चिल्ला कर कहे, यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना है। इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहीं ठहरे रहे, वी ऑल चेंज, तो हम सब के, वी विल ऑल चेंज, तो हम सब के सब तब्दील होकर रह जाएंगे। द एयर, यहाँ की हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसे सूंघ नहीं सकते। समथिंग इन द एयर, इस हवा में कुछ है। अ मार्शियन वायरस, कहते कि मरीख का कोई वायरस, में भी हो सकता है मरीख का कोई वायरस। सम सीड और अ पोलन, या फिर कोई बीज या जरदाना। जो पोलन है इसको आप उर्दू में लिखते हैं जरदाना। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसकी जानिब देखा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, सैम, उसने उनमें एक से कहा, यस हैरी, जी हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे। अब ये हम बार बार पहले भी कर चुके। हेल्प मी टू बिल्ड अ रॉकेट नहीं उसने कहा, ठीक है। उसने क्या कहा है, लेट हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट। और क्यों कहा कि हम बार बार कर चुके, लेट मेक हेल्प better, had better, rather than, need not, dare not, ठीक है। इन सब के साथ हमने क्या लगाने हैं, इन सब के साथ क्या लगता है जी, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू भी नहीं लगाते। और इसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने क्या लगाया है, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट। हेल्प के बाद जो अगला वर्ब उसने लगाया, उसने ये नहीं कहा विल यू हेल्प मी टू बिल्ड अ रॉकेट, उसने क्या कहा, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, होल लोड ऑफ मेटल के बहुत ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। होल लोड का मतलब है इन अ लार्ज क्वांटिटी। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, ब्लूप्रिंट्स कहते हैं स्केचेस, ड्राइंग्स। स्केचेस, ड्राइंग्स, ठीक है। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, कहते हैं कि हैरी, मेरे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में धात और कुछ खाके, कुछ बुनियादी खाके मौजूद हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, कहते हैं कि अगर तुम मेरी धात की दुकान पर काम करना चाहते हो, ऑन रॉकेट, इस रॉकेट पर, यू आर वेलकम, तो मैं तुम्हें खुश आमदेद कहूँगा। कहते हैं कि अगर तुम मेरी दुकान में इस धात पर काम करना, अगर तुम मेरी धात की दुकान में इस रॉकेट पर काम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें
खुश आमदीद कहूँगा। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। कहते हैं कि मैं ये मेटल तुम्हें $5,000 में फ़रोख्त कर दूँगा। अब इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिएगा जल्दी से, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं कुछ। न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं जी? 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ठीक है। दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, इनका प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल वैसे भी नाउन का बनता है, ठीक है। अब यहां उसने क्या यूज किया है, आप देखें $500। अब उसने 500 नहीं किया, हालांकि 100 कितने हैं, देर मोर देन 1, 5 है, लेकिन इसके बावजूद उसने 500 नहीं किया, उसने क्या कहा है 500। सो ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो हैं ये भी आप अपने जहन में रख लें कि कभी भी नेगेटिव जो है, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, प्लूरल सेंस में जो है वो यूज़ नहीं होंगे। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। कहते कि मैं ये धात तुम्हें $500 में फ़रोख्त करूँगा। You should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years. Right pretty rocket कहते हैं मुनासिब सा रॉकेट। कहते हैं कि तुम अगर तन्हा काम करो तो 30 सालों में एक मुनासिब रॉकेट तैयार करने में कामयाब हो जाओगे। Everyone laughed, हर किसी ने कहकहा लगाया। अब ये जो उसने बात की है ना, ये उसने उसको जुगत मारी है बेसिकली, ये उसको मजाक किया, उसको टॉन्ट मारा है उसने कि तू कहाँ से इतना इंजीनियर आ गया, तू फजूल आदमी, तू चुप करके बैठ, ठीक है। और जैसे हम अपना वक्त पास कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, तुम भी अपना टाइम पास करो, तुम्हें को बहुत ज़्यादा हीरो बनने की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एवरीवन लॉफ्ड, हर किसी ने कहकहा लगाया। डू नॉट लॉफ, मत हंसो। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर। क्वाइट गुड ह्यूमर कहते हैं खुश मिजाजी से, मुस्कुराते हुए। कहते हैं कि सैम ने खुश मिजाजी से मुस्कुराते हुए उसे देखा। सैम बिटरिंग सेड योर आइज। कहते हैं कि सैम बिटरिंग ने कहा तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी। कहते हैं हैरी इन्हें क्या हुआ। डिडंट दे यूज टू बी ग्रे। कहते कि क्या ये सुरमई नहीं हुआ करती थी। ग्रे को आप कहते हैं ग्रे को कहते हैं सुरमई। Didn't they used to be grey? क्या ये सुरमई रंग की नहीं हुआ करती थी। Well, now I do not remember. कहते हैं कि अब जो है वो मुझे याद नहीं है। अब ये जो लाइन है ना, ये इसकी स्टोरी को बड़ा एक्सप्लेन कर रही है। आपको याद होगा इस स्टोरी के स्टार्ट में वो कहते हैं कि द winds blew as if to flake away their identities, ठीक है। फिर वो कहता है I feel myself submerged in a chemical that would dissolve my intellect and burn my past। कि मैं एक ऐसे केमिकल में डूबा हुआ खुद को महसूस करता हूँ जो मेरी तमाम माजी को, मेरी याददाश्त को बिल्कुल क्या करेगा, मिटा के रख देगा। और अब ये काम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर शुरू हो गया हुआ है कि वो जो लोग हैं ना जो वहाँ पर खुश बैठे हुए जिनसे बिटरिंग की बात हुई है, वो इसलिए खुश नहीं है कि वो वहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, इसलिए खुश हैं कि मरीख की आबो हवा ने आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना माजी भुलाना शुरू कर दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उनके अंदर से ये एहसास ख़त्म कर दिया है कि तुम मरीख के लोग नहीं थे, तुम ज़मीन के लोग थे और ज़मीन पर तुम्हारी कोई हिस्ट्री थी, कोई ट्रेडिशन थी। उनकी वो जो शनाख्त है, उनकी वो जो आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में बिटरिंग फैमिली ने आते ही फील कर लिया था दैट द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, वो क्राइसिस जो है, वो आइडेंटिटी का क्राइसिस जो है वो बुनियादी तौर पर अब जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि
डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये सुरमई रंग की नहीं हुआ करती थी? वेल नाउ आई डू नॉट रिमेंबर, कहते कि अच्छा अब मुझे याद नहीं। दे वरन दे, कहते ये सुरमई ही थी, है ना? वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर अ काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब ये निस्बतन जर्द रंग की हो गई हैं, या अब तुम्हारी आंखों का रंग जर्द सा है, ठीक है? और इसीलिए वो कहते हैं डार्क देवर एंड गोल्डन आई। इसका टॉपिक का जो टाइटल है इस लेसन का वो यही है कि वो स्याह फाम थे और उनकी आंखों का रंग क्या था? जर्द था। अब मरीख की आबो हवा ने उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत क्या है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया। बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, कहते कि क्योंकि अब ये जर्द रंग की हो गई हैं। इज दैट सो हैरी, कहते कि हैरी क्या वाकई ऐसा है? सैम सेड कैजुअली, कैजुअली कहते हैं फुर्सत से, आराम से, तसल्ली से, लापरवाही से, केयरलेसली आप कर सकते हैं। इज दैट सो हैरी, कहते हैं हैरी क्या वाकई ऐसा है? सैम ने लापरवाही से कहा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम पहले की निस्बत ज़्यादा दराज कद और दुबले पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, कहते हो सकता है हैरी तुम दुरुस्त कहते हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज़, कहते कि सैम तुम्हारी आंखों का रंग जर्द नहीं होना चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज़ हैव यू गॉट? सैम सेड, कहते हैं कि सैम ने कहा कि हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? माई आइज़ दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, कहते यकीनन मेरी आंखें नीली हैं। हेयर यू आर हैरी, कहते ये लो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, पॉकेट मिरर कहते हैं छोटा आईना, कहते हैं कि हैंडेड थमा देना, हैंड ओवर के मानों में आप इस्तेमाल करते हैं। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक छोटा आईना थमाया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, अपने आप पर नज़र दौड़ाओ, अपने आप पर निगाह डालो। मिस्टर बेटरिंग हेजिटेटेड, कहते हैं रिलक्टेंट होना, एक लम्हे के लिए हिचकिचाना। कहते हैं कि मिस्टर बेटरिंग एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर आईने को अपने चेहरे के सामने किया। देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड, फ्लेक्स कहते हैं पीसेस या फ्लेक्स का स्पॉट्स, ब्लॉचेस, ठीक है, निशान। There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. In the blue of his eyes, इसकी आंखों के नीले रंग में, कहते कि इसकी आंखों के नीले रंग में सुनहरी रंग के छोटे छोटे बहुत हल्के से धब्बे मौजूद थे। नाउ लुक व्हाट हैव यू डन, व्हाट यू हैव डन, कहते कि अब देखो तुमने क्या किया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे के बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। अब हुआ क्या है स्टोरी में, क्या हुआ है बेसिकली कि सैम ने क्या किया है, सैम से उसने पूछा ना हैरी ने कि तुम्हारी आंखें तो सुरमई हुआ करती थी तो अब ग्रेइश थी, तो अब क्या हुआ इन्हें? वो कहता है मेरी आंखें तो मुझे नहीं याद कि ग्रेइश थी या नहीं थी, मेरी आंखें तो ऐसी ही थी, क्योंकि उसकी वो जो आइडेंटिटी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। तो वो उसको रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई तुम्हारी आंखें कैसी हैं अपनी देखो, मीन्स के जो बेटरिंग है उस पर भी क्लाइमेट का असर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। उसकी आंखें ज़्यादा येलो हो गई हैं सैम की, लेकिन बेटरिंग की आंखें अभी येलो नहीं हुई, लेकिन उनमें भी हल्के हल्के जो फ्लेक्स हैं, हल्के हल्के स्पॉट्स जो हैं येलो कलर के, वो आना शुरू हो गए। दूसरी बात क्या है कि सैम वगैरह की आइडेंटिटीज़ मिट गई हैं, उन्हें बहुत हद तक जो है दे फील कि वो मरीखी के लोग हैं। लेकिन मिस्टर बेटरिंग जो है वो चूँकि एक फाइटिंग कैरेक्टर है, एक हीरो का कैरेक्टर है, तो अभी उसकी जो शनाख्त है वो मिटी नहीं है। अभी उसको ये रियलाइजेशन है कि मेरी आंखों का रंग क्या होता था, हम ज़मीन के लोग हैं, और ये सारी चीज़ें ये उसको उसके दिल दिमाग में जो है वो पहले से मौजूद हैं। तो इसलिए जब उसने क्या कहा ना कि मुझे कह रहे हो हम सबकी आंखें ऐसे, उसने कहा ये आईना देखो, तो वो जब आईना देखते हैं तो वो अपनी आंखों का रंग देखते हैं तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो क्या करता है, आईना ज़मीन पर मार कर तोड़ देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है
हैरी बुनियादी तौर पे सैम जो है वो उसको कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरा आईना ही जो है वो तोड़ दिया। हैरी पिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट। कहते हैं कि मूव्ड इनटू कहते हैं मुंतकिल हो जाना। कहते हैं कि हैरी पिटरिंग धात की दुकान में मुंतकिल हो गया एंड बिगैन टू बिल्ड अ रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices। कहते हैं कि ओपन डोर कहते हैं खुला हुआ दरवाज़ा। कहते हैं कि आज लोग खुले दरवाजे में खड़े थे और अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। Once in a while they gave him a hand on lifting something। gave him a hand जो है ये हम कहते हैं बेसिकली मदद करने को, ठीक है, हेल्प आउट करने को। कहते हैं कि बाज़ औक़ात वो कोई चीज़ उठाने में उसकी मदद कर देते, बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड। आइडल्ड कहते हैं बेकार बैठे रहना, बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज़। कहते हैं लेकिन ज़्यादातर वो बेकार बैठे रहते और अपनी जर्द होती आँखों से उसे देखते रहते। एट सपर टाइम हैरी दे सेड हैरी, सबर कहते हैं असराना, उर्दू में हम इससे पहले भी पढ़ चुके बार बार। असराना कहते कि असराने का वक्त हो गया है हैरी। दे सेड उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट। विकर कहते हैं बैद, ठीक है। कहते कि इसकी His wife appeared with his supper in a wicker basket। कहते कि उसकी बेगम बैद की बनी टोकरी में असराना लेकर आई। I won't touch it, he said। कहते कि मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, उसने कहा। I'll eat only food from our deep freeze। deep freeze कहते हैं फ्रीज़र। कहते कि मैं सिर्फ अपने फ्रीज़र में रखा हुआ खाना खाऊंगा। Food that came from the earth, वो खुराक जो ज़मीन से लाई गई है। Nothing from our garden, हमारे यहाँ के बाग से कुछ नहीं खाऊंगा। अब ये फिर एक बार शो कर रही है कि हैरी को अभी अपनी आइडेंटिटी का एहसास है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि हैरी से भी आहिस्ता आहिस्ता ये आइडेंटिटी छिन जाएगी, और जब हैरी से ये आइडेंटिटी छिन जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि स्टोरी किस जानिब जाती है। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम। कहते कि उसकी बेगम उसे खड़ी देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस। कहते कि मैंने एक बार एक दुकान में काम किया है। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, और मैं धात के मुतालिक कुछ इल्म रखता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, कहते कि एक बार जब मैंने इसे शुरू कर लिया, द अदर्स विल हेल्प, तो फिर दूसरे इस काम में मेरी मदद करेंगे। ही सेड नॉट लुकिंग एट हर लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स। उसने उसे बगैर देखे, और लेइंग आउट कहते हैं फैलाना, और बुनियादी खाके ज़मीन पर बिछाते हुए कहा। कहते कि जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक दुकान पर काम किया है, और मैं धात को कुछ न कुछ जानता हूँ। एक बार जब मैंने काम शुरू कर दिया तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। उसने उसे बगैर देखे ज़मीन पर बुनियादी खाके फैलाते हुए कहा। हैरी शी सेड हेल्पलेसली होपलेसली, बेबसी से। कहते हैं हैरी उसने बेबसी के आलम में कहा। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, वी हैव गॉट टू। कहते कि कोरा, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से ज़रूर निकलना होगा। ठीक है बेटे, यहाँ पर हम जो है अपने आज के लेक्चर को जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना ये लेसन, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा इस लेसन का, उसमें हम ये वाइंड अप करेंगे अपने इस लेक्चर को और इस लेसन को, और इंशाल्लाह हम स्टोरी देखेंगे कि कहाँ जाके स्टोरी कंक्लूड होती है। अभी हम देखते हैं कि हैरी ने जो है वो रॉकेट बनाने पर जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है, अपनी सारी मुखालफत के बावजूद, सारे लोगों की मुखालफत के बावजूद। ही इज़ कमिटेड कि वो जो है रॉकेट जो है वो ज़रूर बनाएगा। अब लेट्स सी कि वो रॉकेट बना पाता है या नहीं बना पाता, और अगर बना पाता है तो क्या वो उस रॉकेट की मदद से वापस ज़मीन पर जा पाते हैं या नहीं जा पाते। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेसन में जो है इसको कंक्लूड करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया।